रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सोलर इन्वर्टर आया है सिर्फ सेटिंग के लिए। जिस दोस्त का है वो चाहता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से और बैटरियों से काम लूं, उसके बाद जब बैटरी भी यानी कि आधी रह जाए 50%, तो उसके बाद जो है ना मैं इसका वापडा इस्तेमाल करूं, वरना इसमें वापडा ना इस्तेमाल हो। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इस्तेमाल हो, सोलर के बाद बैटरियों के बाद जाके वापडा इस्तेमाल हो। तो मैं इसकी सेटिंग करूंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी सेटिंग करनी है, अगर आप भी ज़्यादा बैकअप इसका लेना चाहते हैं। तो कंपनी दोस्तों डिफ़ॉल्ट सेटिंग करती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बाद आपको ही सेटिंग इसकी करनी पड़ती है कि यार आपने क्या इसके सेटिंग करनी है, आपने कौन सी इसके ऊपर बैटरियाँ लगानी है, ट्यूबलर लगानी है या कि खुश्क लगानी है जो होती हैं बग़ैर तेज़ाब के। ठीक है, अगर ड्राई बैटरी जिसे हम कहते हैं वो लगानी है, लिथियम लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों हम इसका इंटर वाला बटन जो है कुछ देर दबा के रखेंगे तो ये टच है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, ये फ्रोनस का 4.2 kW है सोलर इन्वर्टर और ये टच है। तो देखें इसकी सेटिंग जो है ये वाली पहली सेटिंग आ चुकी है USB। तो ये है दोस्तों डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सबसे पहले यूटिलिटी यानी कि ये मेन वापडा लेगा, वापडा के बाद जो है वो सोलर इस्तेमाल करेगा, सोलर के बाद बैटरी इस्तेमाल करेगा। तो हमने क्या करना है, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से और बैटरी से बैकअप, क्योंकि जो दोस्त ने सेटिंग मुझे बताई है मैंने वही करनी है। तो ये देखें दोस्तों मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ SUSBU, यानी कि ये सबसे पहले जो है सोलर इस्तेमाल करेगा, सोलर के बाद बैटरी इस्तेमाल करेगा और बैटरी के बाद दोस्तों ये एंड पे वापडा को पकड़ेगा। मैंने इसको कर दिया SBU पे। और दूसरे नंबर वाली सेटिंग में चलते हैं दोस्तों। ये एम्पेयर है, सोलर के एम्पेयर जो आप ऊपर से आते हैं, तो इसको कर देते हैं 40 एम्पेयर। ये दोस्तों आपने ना 60 नहीं रखने, इसके 40 रखने हैं। 60 नुकसान दे सकते हैं या फिर 50 कर देते हैं इसके। ठीक है, तो कंट्रोलर पे ना लोड होता है इसका। 3 नंबर पे आ गई APL वाली सेटिंग, तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और इससे आगे चलते हैं। तो AGN दोस्तों 5 नंबर पे है AGN, यानी कि अगर आपके पास ड्राई बैटरी लगी है तो AGN पे ही रहने देना। अगर आपके पास लिक्विड पानी वाली बैटरी है, चाहे ट्यूबलर है और चाहे 27 प्लेट वाली है, और इसमें देखें कि पानी डलता है, तो बस आपने क्या करना है, इसे चेंज कर देना है, आपने फ्लूटेड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, FLD पे कर देना आपने, ये आ गया FLD पे आपने ये कर देना। ठीक है, FLD पे ना खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा। वैसे इसमें यूज़र भी आता है, काफ़ी सारी सेटिंगें आती हैं, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से बैकअप लेना है तो मैं इसलिए ये सेटिंगें कर रहा हूँ इसकी। 6 नंबर वाली सेटिंग डिफ़ॉल्ट और 7 नंबर वाली सेटिंग डिफ़ॉल्ट, और दोस्तों 9 नंबर वाले हर्ट्ज़ आ गए, फ्रीक्वेंसी HZ 50 ही होती है। और इसके बाद 10 नंबर पे दोस्तों आउटपुट के वोल्टेज हैं 230 वोल्ट, तो ये बेस्ट है। और 11 नंबर पे दोस्तों 30 एम्पेयर, यानी कि यूटिलिटी जिस वक्त ये वापडा लेगा ना उस वक्त बैटरियों को एम्पेयर देगा, वापडा से 30 एम्पेयर के ऊपर ये चार्ज करेगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं दोस्तों 12 नंबर सेटिंग पे। 23 वोल्ट बैटरियों में अगर हमारे बच जाएंगे ना 24 से 23 वोल्ट, जब ये बाकी रह जाएंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट होगा। यानी कि पहले ये सोलर से चलेगा, सोलर के बाद बैटरी से चलेगा, बैटरी के जब वोल्ट 23 रह जाएंगे ना तो ये फिर वापडा लेगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों 13 नंबर वाली सेटिंग, ये 27 वोल्ट। ये देखें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये 13 नंबर वाली सेटिंग जो होती है बैटरी फुल वाली होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फुल पे करेंगे, क्योंकि बैटरियों में ये है कि ये 27 वोल्ट हो जाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा बैकअप, तो हम कम से कम इसे ऑटो पे करेंगे। जिस वक्त ये बैटरियाँ फुल होगी ये खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये 13 नंबर वाली सेटिंग जो है वो फुल पे कर दी। 16 नंबर वाली सेटिंग दोस्तों, 16 नंबर वाली सेटिंग, ये दोस्त कह रहा है कि यार जितनी देर तक ये है ना अपना सोलर आ रहा है ना, ये सोलर से ही चार्ज करे, वापडा से चार्ज ना करे, तो इसको मैं करूँगा दोस्तों ओनली सोलर। तो ये देखें OSO का मतलब दोस्तों ओनली सोलर, ये सोलर से ही बैटरियों को चार्ज करेगा और वापडा से नहीं करेगा। ठीक है, ये दोस्त यही कह रहा है। मैंने अब यूनिट बचाने हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जो ज़्यादातर जो अपना होता है ना बैकअप इससे चाहिए बैटरियों से या अपना सोलर से,
तो सोलर इस्तेमाल कम होता है ना सर्दियों में दोस्तों, इसलिए जो है ना इस्तेमाल कम की वजह से वो कह रहा है यार ये सोलर से ही चार्ज करे। तो इससे आगे चलते हैं। ये दोस्तों 18 नंबर वाली सेटिंग बीप ऑन, और 19 नंबर वाली सेटिंग डिस्प्ले की, और 20 नंबर वाली लाइट ऑन, इसकी जो लाइट है ये ऑन ऑफ होती है। 20 नंबर वाली सेटिंग इसकी ये है। और दोस्तों 22 नंबर वाली अलार्म ऑन, और 23 नंबर को भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, 25 को भी, 26 को भी डिफ़ॉल्ट, और 27 दोस्तों इसकी 26 नंबर वाली सेटिंग। हाँ ये दोस्तों जो है ना इसकी ये 26 नंबर वाली है दोस्तों फ्लूइड चार्जिंग। तो फ्लूइड चार्जिंग ना ज़्यादा है कुछ, इसको हम जो है ना कम करेंगे, इसको कम से कम जो है ना 28.5 पे करेंगे। तो इसको दोस्तों 28.5 पे एडजस्ट कर देते हैं। ये फ्लूइड चार्जिंग है, इसके आगे जो है वो आ जाती है बल्क चार्जिंग। तो ये आ गई 27 नंबर पे बल्क चार्जिंग। तो बल्क चार्जिंग दोस्तों कम से कम हमें से 27.5 पे या 27 पे डिफ़ॉल्ट भी ठीक है। और अगर बैटरियों की ग्रेविटी पूरी ना हो रही हो तो फ्लूइड चार्जिंग ये 26 नंबर वाली दोस्तों ये वाली, और जो है इसकी 27 नंबर वाली, ये दोनों सेटिंगें आपने ना बढ़ानी है, ठीक है। 26 वाली और 27 वाली ये दोनों सेटिंगें आप करनी है। अगर ग्रेविटी बैटरियों की पूरी ना हो रही हो और बैटरियां हमें बैकअप अच्छा ना दे रही हो, तो आपने कम से कम ये 15 दिन के लिए जो है ना फ्लूइड और बल्क चार्जिंग ये दोनों बढ़ानी है। 15 दिन या 18 दिन एंड 20 दिन के लिए आपने जो है ना ये चार्जिंग बढ़ा देनी है। 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि ग्रेविटी पूरी हो चुकी होगी इसकी और बैकअप आपका अच्छा आ चुका होगा, ठीक है। तो फिर आपने वापसी डिफ़ॉल्ट ही कर देना। डिफ़ॉल्ट की आपने पिक्चर ले लेनी है दोनों की, और फिर डिफ़ॉल्ट के बाद आपने जो है वो इसकी बढ़ा देनी है, फ्लूइड भी चार्जिंग और बल्क भी। उसके बाद आपने फिर डिफ़ॉल्ट करनी है, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर वाली। तो हमें बैटरियों का बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो इसको हम ये होते हैं बैटरी कट ऑफ, बैटरी लो कट ऑफ। जिस वक्त बैटरी लो हो जाती है तो कितने पे कट ऑफ हो, या दोस्तों ये लिखा हुआ है 21.5 वोल्ट। तो हम देखते हैं ये कम से कम कितने पे जाता है। ये डाउन वाला एरर दबाते हैं, ये कम से कम देखते हैं कहाँ पे जाता है। हम वहाँ पे रखेंगे इसे, ये 20.5, 20.4, 20.2, हाँ ये दोस्तों 20 पे 20 वोल्ट बैटरियों में रह जाएंगे ना तो फिर ये बज़र देगा कि बैटरी लो है, वरना ये 20 वोल्ट तक बैटरियों में अगर होंगे तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर वाली सेटिंग जो है ना ये लास्ट सेटिंग है दोस्तों। 29 नंबर तक ही इसकी सेटिंग ठीक है। इसके आगे इक्वलाइज़र वाली सेटिंग आ जाती है। तो इक्वलाइज़र वाली सेटिंग में आपको फिर कभी बताऊंगा। तो देखें दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें। ऐसी अच्छी वीडियो और सोलर इन्वर्टर के किसी भी फॉल्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।